तो नमस्ते सभी को, सभी साथियों का हिंदी सत्र में स्वागत है। नमस्ते शर्मिला दीदी। जी नमस्ते यशवंत जी, सभी को नमस्ते। सभी का स्वागत है, शुरू कर सकते हैं। जी यशवंत जी। हाँ जी 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 जी। तो आज हिंदी सत्र में दो सीरीज हैं। पहले हम प्रतिभा सिंह दीदी और बाद में फिर जगदीश सिसोदिया भैया को सुनेंगे। प्रतिभा दीदी, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते भैया। जी। नमस्ते आप सभी को। जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, आपकी आवाज़ आ रही है। दीदी मैं आपका परिचय रखता हूँ, फिर आप शुरू कर सकते हैं। दीदी हेलो। तो प्रतिभा सिंह दीदी इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट कम या ए कंसल्टेंट है। दीदी प्रेजेंटली इन्वारो इंफ्रा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत संभाल रही है। दीदी ने उनका फर्स्ट यूएस वर्कशॉप 2019 में किया था, बाद में उन्होंने रिफ्रेशर वर्कशॉप भी किया है। और दीदी जो अभी जो इंटर कॉन्फ्रेंस है उसमें भी दीदी की भागीदारी रही है। तो दीदी आपका स्वागत है। ओवर टू यू। धन्यवाद भैया। मॉर्निंग का सेशन भैया मैंने हिमांशु भैया और आकाश भैया के मोटिवेशन से मैंने ये सेशन शुरू किया। तो उससे पीछे की एक छोटी सी स्टोरी है कि मैं मॉर्निंग सेशन में जब मैंने दोनों रिफ्रेशर कोर्स और यूएचवी वर्कशॉप की तो मैंने मॉर्निंग सेशन सुनना शुरू किया। तो मैं जब मॉर्निंग सेशन स्टार्ट करती थी तो जनरली उसमें लोगों की शेयरिंग चलती रहती थी। लोग अपने बारे में उनकी क्या प्रोग्रेस है, यूएचवी की जर्नी क्या है, उसके बारे में बताते रहते थे। तो मेरा ध्यान सिर्फ ये रहता था कि मुझे मौका मिले अपनी शेयरिंग रखने का। तो मैंने ये क्वेश्चन फिर सैटरडे की मीटिंग में किया कि ये शेयरिंग कैसे रखी जाती है। तब भैया ने बताया कि आपको 3 महीने का कोर्स करना होता है, उसके बाद आपको अपनी बात रखने का मौका मिलता है। तो मेरे मन में यही था कि मुझे अपनी बात रखनी है। कोर्स में जानना कोर्स क्या है उसमें मेरा कंसंट्रेशन नहीं था। आज जब मुझे अपनी शेयरिंग रखने का मौका मिला है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे पास कहने को कुछ नहीं है एंड आई एम मच मोर स्टेबल फ्रॉम माय इनसाइड। एंड जो मेरा जो ऑब्जेक्टिव के साथ मैं आई थी दैट ऑब्जेक्टिव हैज बीन totally changed. Now my focus is on how to find happiness and prosperity by accepting natural acceptance and by seeing natural acceptance in each and every step. इसी के साथ मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने जब स्टेप 1 देखने की प्रक्रिया को शुरू किया आई वॉज टोटली अमेज्ड। मुझे ये पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है कि मैंने देखा कि मेरी कल्पनाशीलता में कुछ ना कुछ निरंतरता चलती रहती है। निरंतर एक थॉट आता है, फिर दूसरा थॉट आता है और एक के बाद एक थॉट आते रहते हैं। मैंने स्टेप 1 में ये पाया। फिर दीदी ने गाइड किया कि अब आप जब स्टेप 1 में आपने अपने थॉट प्रोसेस को देखना, कल्पनाशीलता को देखना शुरू किया, अब आप उसमें भावों को देखना शुरू किए। तो मैंने भावों को देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मेरे अंदर बहुत सारी गहरी मान्यताएं अभी भी हैं और मैं उन्हीं मान्यताओं के अकॉर्डिंग गाइड होती हूँ। फिर धीरे धीरे जब मेरी उन मान्यताओं पर स्टेप 2 और 3 के प्रैक्टिस करने के दौरान ध्यान गया तो मैंने पाया कि बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं जिनको जो सहज स्वीकृति के आधार पर नहीं है। मैं इन मान्यताओं को फिल्टर करना शुरू किया तो मैंने पाया कि मैं अपने आप को मैंने स्वतंत्र महसूस करना शुरू किया कि बहुत सारी प्री कंडीशनिंग जो मैंने बना रखी थी इसकी वजह से कहीं न कहीं मेरे अंदर फसावट महसूस होती थी, वो फसावट मेरे अंदर बहुत हद तक कम हो गई। एंड जब स्टेप 4 में मैंने ये पाया कि जब मैं कि सुख और दुःख के लिए ये तो मुझे रिफ्रेशर वर्कशॉप में भी पता चल गया था कि अपने सुख और दुःख के लिए मैं ही ज़िम्मेदार हूँ। लेकिन उसके लिए जो प्रैक्टिस करनी है वो मैंने ये 3 महीने के कोर्स से ही मैं कर पाई। क्योंकि प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं थी, बस पता था कि जैसे कि एक मान्यता होती है या किसी ने कह दिया, जैसे योची की वर्कशॉप से सीख लिया।
लेकिन उसे कैसे प्रैक्टिस करना है ये मैंने इस 3 महीने के कोर्स के दौरान ही पाया। और फिर जब मैंने अपने सुख और दुःख के लिए काम करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि मेरे रिएक्शन काफ़ी हद तक कम होते रहते हैं। अब ये होता है कि अक्सर कोई मुझसे बहुत खराब तरीके से बात कर देता है, तो मेरे अंदर मैं जब अपने अंदर देखती हूँ, तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं हो रहा होता है। मैं हमेशा शांत महसूस करती हूँ और मैं ये पाती हूँ कि ठीक है, ये आदमी मेरे जैसा ही है, या ये जो भी महिला है मेरी जैसी है। अगर ये मेरे साथ खराब व्यवहार कर रही है या खराब तरीके से बात कर रही है, ज़रूर इसको कोई न कोई कष्ट या परेशानी होगी। तो मैं उस व्यवस्था में रह के कैसे उसको उसको आराम दे सकती हूँ, तो मैं वो उस पे मेरा ध्यान जाता है। तो मैं ऐसा कोई कार्य करने की कोशिश करती हूँ कि वो महिला या वो पुरुष मेरे उस व्यवहार से, उस स्थिति से वो निकल पाए और वो कुछ आराम की स्थिति में आ पाए, और इस ड्यूरेशन में भी मेरा भाव कहीं भी बिगड़े ना, मैं रिस्पॉन्स में रहूँ। तो इस चीज़ों पे मेरा बहुत सा ध्यान गया। देन स्टेप 6 में मैंने ये पाया कि संबंध व्यवस्था और सह-अस्तित्व मेरी मूलभूत आवश्यकता है। और जब सह-स्वीकृति के अनुसार मेरे थॉट प्रोसेस चलते हैं या मेरे विचार चलते हैं, तो मैं व्यवस्था में भी आराम में रहती हूँ, और मैं जो एक बारीकियाँ हैं सह-अस्तित्व की, वो भी मैं समझ पाती हूँ कि मैंने ये अपने अंदर जब बारीकी से देखना शुरू किया, तो सबसे पहले तो मुझे हमेशा यही लगता है कि सबसे ज़्यादा कमियाँ मेरे अंदर ही हैं। मैंने और मैं दूसरों पे मेरा ध्यान जाना बिल्कुल बंद हो चुका है। मेरा काम अपने ऊपर चल रहा है। मैंने कई ऐसे क्या होता था कि मैं समय को बर्बाद करती रहती थी, और क्या कहते हैं, मेरे काम, फिर मैं रोती रहती थी, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ। अब मैं क्या करती हूँ कि दिन के हिसाब से मुझे जो काम करने में उसकी लिस्ट बना लेती हूँ, और उसके बाद उन कामों को सही समय पे अकॉर्डिंग करती हूँ। तो मैंने ये पाया कि मैं अपने मोस्टली काम जो मैंने सोचे होते हैं उस दिन के हिसाब से मैं कर लेती हूँ। तो ये चीज़ जो मैंने कैजुअल अप्रोच थी, वो काफ़ी हद तक कमी हुई है, और वो सिर्फ़ इसलिए कम हुई है क्योंकि मैंने अपने आप को देखना शुरू किया, और मेरी ये जो प्रोसेस है ये मैं कंटीन्यूअसली देख पा रही हूँ, अपने अंदर कर पा रही हूँ। इससे और मैंने ये भी पाया कि जब से मैंने रिएक्शन काफ़ी कम किए हैं, तो आस-पास के लोग का मेरे प्रति जो व्यवहार है, वो काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। और पहले भी मुझे ऐसा लगता था कि लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने रिस्पॉन्स में रहना शुरू किया है, तो लोग मुझे और ज़्यादा पसंद करते हैं, और मेरे कइयों के साथ संबंध जो काफ़ी हद तक खराब हो चुके थे, उनमें काफ़ी सुधार आया है, और काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हुई हैं। 7वाँ स्टेप जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, शून्य शून्य में मैं मेरा सब मैं शून्य के साथ सह-अस्तित्व में हूँ। ये स्टेप को देखना, और इसके साथ अपनी व्यवस्था और संबंध और सह-अस्तित्व में बनाए रखना, ये इस पर काफ़ी काम चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद मुझे कहाँ पर काम करना है, तो वो भी मैंने देखा। मुझे अभी भी एक चीज़ पे काम करना है कि मुझे अभी भी लगता है कि जैसे कि पहले मेरे को दिन में 10 बार गुस्सा आता था, अभी भी मुझे लगता है कि मुझे दिन में 2 बार गुस्सा आ जाता है। भले ही मैं उसको बाहर ज़ाहिर नहीं करती हूँ, या बाहर ज़ाहिर करने का मेरा तरीका चेंज हो चुका है। पहले अगर मुझे गुस्सा आता था, तो मैं चीखने लगती थी, चिल्लाने लगती थी। अभी मुझे गुस्सा आता है, तो मैं सामने वाले को मैं आराम से कह देती हूँ। जैसे कल की बात हुई कि हमें कहीं जाना था, मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि हम 11 बजे निकलना, आप आ जाइएगा, वो नहीं आईं। तो मुझे अंदर गुस्सा आया। मैंने उनसे कहा कि आपको समय का वैल्यू को पता होना चाहिए, और आपको समय से आना चाहिए। मैंने बात को आराम से कहा, और लेकिन भाव को बिगड़ने नहीं दिया, और कोशिश किया कि मुझे पता है कि वो इसी तरह की है, उससे नहीं हो पाता है, उसकी कुछ अंदर रहती है कुछ चीज़ें। लेकिन मुझे गुस्सा आया, तो लेकिन अब मैंने अपनी बात आराम से कही। तो फिर थोड़ी देर बाद हम दोनों नॉर्मल हो गए। उसने बताया कि वो क्यों नहीं ऐसा कर पाई है, वो मैं भी अपना जो भी था। लेकिन मुझे ये जो भी है, जो 10 से मैं 2 तक पहुँची, तो मैं चाहती हूँ कि वो 2 से 0 तक पहुँचूँ।
वो उस पे मुझे वर्कआउट करना है। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई भी कार्य करती हूँ तो मुझे लगता है कि लोग मुझे एप्रिशिएट करें या जब भी जहाँ पे भी मैं हूँ या मैं बोल रही हूँ, तो मैं दूसरे मुझे नोटिस करें। तो मुझे इस चीज़ पे मुझे लगता है कि दिस इज़ ऑल्सो ए प्रॉब्लम एंड दूसरों से भाव पाने की आशा, तो उस पे भी मुझे वर्कआउट करना है। और बजाय दूसरों से भाव पाने के लिए अपनी व्यवस्था में ज़िम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत हूँ और चाहे वो संबंध हो और चाहे वो समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें व्यवस्थापूर्वक प्रस्तुत हूँ, उस पे मेरा ध्यान जाए, इस पे मुझे वर्कआउट करना है। और एक्सरसाइज़ 1 करने से जो मुझे फ़ायदे हुए हैं कि आई एम मोर ऑर्गेनाइज़्ड, आई एम मोर रिस्पॉन्सिबल एंड आई एम मोर इमोशनली स्टेबल। नाउ एक्सरसाइज़ 2 जब मैंने की तो मैंने ये पाया कि सर जब इससे पहले यूएचवी की वर्कशॉप नहीं की थी, तब मैंने ध्यान दिया, तब मैं शरीर और मैं में कोई डिफ़रेंस नहीं पता था मुझे। और लेकिन यूएचवी की वर्कशॉप करने से ये तो पता चला कि शरीर और मैं अलग-अलग हैं और शरीर और मेरे बीच में सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है एंड सूच और ये जो सूचनाओं का आदान-प्रदान है, उसमें से कुछ सूचनाएँ जो होती हैं, मैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पढ़ती हूँ और कई सारी सूचनाएँ ऐसी हैं कि जिन पर मेरा ध्यान कभी नहीं जाता है। ये मुझे एक्सरसाइज़ 2 की स्टेप 1, 2 और 3 से मुझे पता चला। मैं जब स्टेप 4 में पहुँची कि मैं संवेदनाओं को पढ़ पाती हूँ और शरीर से अलग हूँ और बाहरी परिस्थिति का प्रभाव मेरे शरीर पर पड़ता है। और जब बाहरी परिस्थिति के प्रभाव मेरे शरीर पर पड़ता है, चाहे वो बाहर सर्दी हो या गर्मी हो या कुछ या फिर आपने कुछ बाहर से गलत-सलत खा लिया है, तो उससे शरीर पर प्रभाव पड़ता है और अगर शरीर पे प्रभाव पड़ता है तो कुछ ना कुछ उससे उस सूचना से मेरा सेल्फ भी प्रभावित होता है। चाहे भले जो भी मैंने बाहरी परिस्थिति के अनुसार जो भी निर्णय लिया है, वो मेरा ही निर्णय होता है, ये भी मुझे नज़र आया। एंड जब मैं बाहरी परिस्थिति के आधार पर संवेदनाओं को पढ़ने का निर्णय लेती हूँ, तो मैंने पाया कि शरीर और मैं दोनों ही आराम से नहीं रहते, पर संवेदनाओं को सहज स्वीकृति के आधार पर लेती हूँ, तो शरीर और मैं दोनों ही आराम से रहते हैं। और 7वाँ स्टेप मैंने ये पाया कि मेरा होना सुनने की सह स्थिति में और सेल्फ रेगुलेशन से अगर मैं काम करती हूँ, तो मेरा जो होता है वो इम्प्रूवमेंट होता है एंड इम हेल्थ एंड मेडिटेशन हेल्थ एंड मेडिटेशन और योगा पे मैंने और वर्कआउट करना शुरू किया है, तो इससे जो मेरे शरीर और मन की स्थिति है, उसमें काफ़ी सुधार आया है एंड अब ये एक्सरसाइज़ 1 और एक्सरसाइज़ 2 की मेरी यात्रा है। यही मुझे कहना था। यही मेरी शेयरिंग है। दीदी, कमिटमेंट के बारे में आप कुछ बात बताएं, मतलब के बारे में कुछ। हाँ, कमिटमेंट के बारे में भैया मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहला कि मैं मुझे लगता है कि मैं ये जो मॉर्निंग सेशन है, जो आने वाला अपकमिंग जनवरी से हो रहा है, मैं एक बार फिर से उसका हिस्सा बनना चाहती हूँ और अपने अंदर अभी जो भी मुझे अभी लगता है कि अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ जिन पे मैं और अच्छे से वर्कआउट कर सकती हूँ, तो उनमें फिर से वर्कआउट करूँ। और दूसरा कमिटमेंट है कि जो मैं सैटरडे की मीटिंग है वो हम मोस्टली अटेंड करते हैं, अगर कहीं मेरा प्रायर एंगेजमेंट ना हो, तो वो सैटरडे की मीटिंग में मैं हमेशा अटेंड करूँ कि जिससे मेरी जो यात्रा है यूएचवी की वो सही से हो और उसके अलावा भी जहाँ भी मैं ऐसे मेरा जो सहयोग बन पड़ता है यूएचवी की जैसे कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पर मैंने एज ए 2 सेशन में पैनलिस्ट की तरह अपने विचार प्रस्तुत किए। तो जिस तरह से भी मेरी भागीदारी बन सकती है तो मैं इंश्योर करती हूँ कि मैं अपनी भागीदारी प्रस्तुत करूँगी।
और शर्मिला दीदी ने कहा था कि आपको यशवी करने से जो आपकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हुआ वो शेयरिंग रखें। तो भले ही मुझे वो काम करने में पूरा 1 डेढ़ महीना लगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से दीदी को शेयरिंग लिख के दी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। तो जो भी जहाँ भी मेरी भागीदारी प्रस्तुत हो सकेगी, मैं पूरी तरह से ईमानदारी के साथ उसे प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी। यही मेरा शेयरिंग है। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। हाँ, अभी मैं शर्मिला दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि दीदी शेयरिंग के बारे में गाइड करें। जी नमस्ते प्रतिभा जी। दीदी नमस्ते। एंड दीदी बहुत बहुत धन्यवाद इस सहयोग के लिए कि जो यात्रा मैं कर पा रही हूँ, और ये यात्रा मैं आगे मेरी जारी रहेगी। इसमें आपका जो सहयोग मुझे मिला है उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड दीदी। जी मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के। सबसे पहली बात तो आपने इतनी ईमानदारी से बातों को रखा और ये मेंशन किया कि कैसे आपका मोटिवेशन कुछ और ही था ज्वाइन करने का। क्या होता है ना, बहुत बार हम लोग एक तरह की प्रस्तुति बनाते हैं जो कि सबको अच्छी लगे, लेकिन जब हमारा फोकस वहां से हटकर जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही बता पाने का जब मन बनता है तो हम ईमानदारी से बातों को रखते हैं। वो बहुत बड़ी बात है। तो एक तो ये बात जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी आपकी शेयरिंग में। दूसरी ये बात जो कि इससे जुड़ी हुई ही है, हम तभी बातों को ईमानदारी से रखते हैं जब हम स्वीकारते हैं कि अपने में ये चीज़ हमें ठीक नहीं लगी या ये अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम स्वीकारते हैं किसी भी कमी को, तो वो पहला कदम होता है उसको ठीक करने का। अक्सर होता है कि हम लोग कभी-कभी स्वीकारते ही नहीं हैं और बाहर जो हम एक मुखौटा बना के लोगों को दिखाते हैं, हम उसी को ठीक मानने लग जाते हैं कि हम तो ठीक ही हैं और हमारा ध्यान दूसरों की कमियों के ऊपर जाता है। बट वहाँ से हटकर आपका ध्यान आपके ऊपर जा रहा है। आप अपने अंदर देख पा रहे हैं कि कहाँ आप बेटर करना चाहते हैं, कहाँ आप में इम्प्रूवमेंट हुई है और उसको आप ईमानदारी से स्वीकारते हुए रख पा रहे हैं। उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। और मैं कहूँगी बहुत ही अच्छी शुरुआत है। आपके पहले से ही संस्कार रहे होंगे, तो ही आप इतना अपने अंदर देख पा रहे हैं अभी। ऑफ कोर्स बहुत से स्टेप्स जो हैं उनमें बहुत गहराई है। वो धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप इस मॉर्निंग सेशन को दोबारा से करेंगे और अगेन एंड अगेन करेंगे, तो आपको उसमें जो गहराई है वो भी और अच्छे से पकड़ में आएगी। बट ये तो स्वाभाविक ही है कि फर्स्ट राउंड में आप इतना पकड़ पाए, ये बहुत बड़ी बात है और आपको बहुत-बहुत शुभकामना आगे के लिए भी। आप जुड़े रहें जैसा कि आपने कमिटमेंट बोला। आप कौन से वीकली मीटिंग के साथ जुड़े हैं? हाँ दीदी, शनिवार को होती है। आकाश भैया गाइड करते हैं, हिमांशु भैया होते हैं, उपासना दीदी होती है। 6 बजे स्टार्ट होती है एंड मोस्टली 8 साढ़े 8 तक चलती है। बहुत अच्छा। तो हाँ उसमें तो आप जुड़े ही रहिए। हाँ, उसमें उन्हीं लोगों का दीदी मोटिवेशन था जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उसके बहुत बाद फिर आपका वो सहयोग मिला मुझे। बहुत अच्छा है, जुड़े रहें और आगे भी भागीदारी के मौके होंगे। आप उसमें भी ज़रूर अपनी भागीदारी दें। जैसे-जैसे आप इन 2 अभ्यासों को और अच्छे से करेंगे, वैसे-वैसे और भी बहुत सी भागीदारी की अपॉर्च्युनिटीज़ आपको दिखेंगी, तो आप ज़रूर उसमें भाग लें।
बहुत जी बहुत दीदी, शुभकामनाएं। धन्यवाद।